हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए, बहुत दिनों से केवीएस पीआरटी के लिए बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे एस्पिरेंट्स के कि सर जो केवीएस पीआरटी के एस्पिरेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उनका रिज़ल्ट एक तो नहीं आ रहा है एंड दूसरी चीज़ क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसको लेकर बहुत से कैंडिडेट के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर्स जिनको पता भी नहीं है पीआरटी टीजीटी पीजीटी क्या है एक्चुअली, उनको डिफरेंस भी नहीं पता है, वो भी आजकल यूट्यूब बना रहे हैं। और ऐसे में ये है कि एक जो उनको सही चीज़ है जो वो चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि किस तरीके से, उन्हें अभी यही नहीं पता है कि एक्चुअल में केवीएस पीआरटी की कट ऑफ किस तरीके से बननी चाहिए। तो मैं इस वजह से मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि वो ये चीज़ समझ सकें कि एक्चुअली में केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बनने वाली है। और उस बेसिस, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उनके नंबर कम है, किसी की शिफ्ट हार्ड आई थी तो किसी की शिफ्ट इजी आ गई थी। ऐसे में कुछ लोग सोच रहे हैं, अगर जिनके मार्क्स हाई हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, जिनके कम है वो भी परेशान है। तो एक एक्चुअल बेसिस उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आज के बाद आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं आपको आज रिज़ल्ट के बारे में भी अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि रिज़ल्ट केवीएस पीआरटी की रिज़ल्ट को भी ले करके क्या चल रहा है अब कुछ, एंड कब तक इसके रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। और रिज़ल्ट को लेकर भी काफ़ी जो यूट्यूबर हैं वो भी अफवाह चल रही हैं एंड बहुत से लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। और लोग बस वीडियो बनाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो चलिए, सबसे पहले मैं केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट को लेकर आपको अपडेट दे दूं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एक आज रिट दायर हुई है और लोग यूट्यूब पे इसको वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 17 जुलाई के बाद अब आपका जो केवीएस पीआरटी की है वो सुनवाई होगी। तो बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या 17 जुलाई के बाद ही अब रिज़ल्ट आएगा, तब तक हम लोग क्या करें, बहुत परेशान थे कैंडिडेट। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि वो लोग जो आपको ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूब वाले, वो आपको टोटली पूरी तरीके से आपको बिना चीज़ों को समझे बता रहे हैं बातें। तो मैं पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस चल रहा था, जिसका जो जनवरी में फैसला ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर रिज़र्व कर लिया गया था, तो उसको सुनाने की बात थी केवल। और ये था कि ऑर्डर आ जाएगा, फिर आपके जो जज थे 3 महीने हो चुके हैं जज, फिर ऑर्डर सुनाना था उनको, फिर उनको कोविड हो गया था, इस वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया। जो सुधांशु जी जो बैठ रहे थे, ऑनरेबल सुधांशु जी, तो उनको कोविड हो गया था। उसके बाद फिर से वो उन्होंने बेंच पे आए एंड ऑफिशियली 15 तारीख को आई थिंक एक हमको हियरिंग देखने को मिली। एक्चुअली लोग वो 15 तारीख को जो हियरिंग है वो एक गलत वे में ले जा रहे हैं। ठीक है, आपने उस कोर्ट ऑर्डर को देखा होगा जो 15 तारीख का है। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि है क्या एक्चुअली ये मैटर। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और कोर्ट को ऑर्डर सुनाना है। ठीक है, अब किसी ने क्या किया, एक रिट डाल दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट डाल दी कि आप बीएड एंड बीटीसी का जो मैटर है, इससे जो फैसला है, इसको आप जल्दी सुना दीजिए। 15 तारीख की बात है। तो वो जो रिट मतलब फैसले को जल्दी सुनाने की जो रिट डाली गई थी, उसकी सुनवाई 15 तारीख को हुई है। आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लें, उसकी सुनवाई 15 तारीख को हुई थी। और वो हियरिंग को, मतलब जो पिटीशन पड़ी हुई है, उस पिटीशन को अगली हियरिंग के लिए, मतलब आप तो उसको एक डेट दे दी गई कि आपकी जो आपने रिट दायर की है, आपको इसके रिगार्डिंग 17 जुलाई को जो है सुनवाई होगी, या इस मुद्दे पे 17 तारीख को बाद बात की जाएगी। ठीक है, तो ये मुद्दा बीएड और बीटीसी के ऑर्डर सुनाने से लेकर वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। आप प्लीज़ भ्रम की स्थिति में ना रहें, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है वीडियो। बहुत ही क्लियर चीज़ है कि जो 17 तारीख को जो हियरिंग होनी, वो इस बेस पे होनी है कि ये जो लोगों ने रिट डाली है उस पे चलेगी, ना कि आपके ऑर्डर। अभी भी सुप्रीम कोर्ट 21 तारीख तक ऑर्डर आपका सुना सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 21 तारीख तक ऑर्डर सुनाने के। और सेकंड चीज़ ये है कि
सुनाती है तो ठीक है, लेकिन इसका केवीएस संस्था पे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। एंड आपका रिज़ल्ट जो है ऐसा नहीं है कि अब जुलाई में जाके जारी होगा, जो लोग बहुत लोग परेशान हैं। तो मे बी सुप्रीम कोर्ट 21 तारीख तक श्योर सुना सकती है फैसला, और क्योंकि वो 17 तारीख से उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखें। एंड दूसरी चीज़, केवीएस भी अपना रिज़ल्ट कभी भी जारी कर सकता है, 21 के पहले भी 21 के बाद भी। तो आई एम श्योर कि आप 21 तक वेट करें एंड उसके बाद देखें इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं, ये देखिए वो रिट है जो 15 तारीख को दायर हुई थी। ये देखिए 15/5/2023 को जिसकी पिटीशन पड़ी हुई थी, उस पर ये बहस हुई थी। एंड इस रिट पे ये डिक्लेयर किया गया था कि आपका जो इस रिट के बिहाफ पे जो है हियरिंग होगी वो 17 जुलाई को होगी। तो ये कोई आपके ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग मैटर है। इसको प्लीज़ यूट्यूबर से जो भी बता रहे हैं उसे प्लीज़ आप मानिएगा नहीं। ये 17 जुलाई तक इस चीज़ के लिए हियरिंग होगी, ना कि आपके रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो आप इस बात से पूरी तरीके से डिनाई रखिएगा। एंड दूसरी चीज़, आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि 21 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट अभी भी आपका जो ऑर्डर है, जो रिज़र्व है, उसको सुना सकता है। एंड केवीएस के जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल 21 के बीच में आने के बहुत श्योरिटी है, ठीक है। और नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि केवीएस जुलाई में रिज़ल्ट निकालेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। एंड अगर ऑर्डर नहीं भी सुनाया जाता है तो केवीएस अपना रिज़ल्ट ज़रूर देगा, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के उस पर होगा, बेसिस पे। चलिए आगे देखते हैं एंड हम लोग अपनी आगे की अपडेट देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है कि क्या रहने वाली है आपकी केवीएस पीआरटी का कट ऑफ। अब इसके रिगार्डिंग भी बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बहुत से कैंडिडेट परेशान थे, इसलिए मैंने उसका बोला था उनको कि मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा कट ऑफ का वीडियो और आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए, ये नोटिस ध्यान से देखिएगा। ये नोटिस जारी हुआ था केवीएस के थ्रू, ठीक है। 18 तारीख को जारी हुआ था एंड लास्ट 18 को जारी हुआ था मंथ में। एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए जो मल्टी शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, पीआरटी में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में एंड लाइब्रेरियन के पोस्ट में मल्टीपल शिफ्ट हुई हैं, तो उनका जो भी कट ऑफ बनेगा, ठीक है, दिस इज़ बीइंग डन सो दैट मार्क्स ऑफ कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर, ठीक है। कैसे कंपेयर किए जाएंगे, देखिए अलग अलग शिफ्ट का है तो एक दूसरे की शिफ्ट से कंपेयर किए जाएंगे मार्क्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी शिफ्टों के मार्क्स आपस में कंपेयर्ड होंगे। और कैसे कंपेयर्ड होंगे ये देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्म्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल। और पहली चीज़ देखिए, तीन चीज़ें यहाँ से साफ साफ इस लेटर से निकल के आ रही हैं कि पहली चीज़ नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनको भी लगता है हार्ड शिफ्ट थी उनकी शिफ्ट टफ थी या हार्ड थी। और दूसरी चीज़ कंपेयर भी होगा शिफ्ट का। एंड तीसरी चीज़ जो भी होगा परसेंटाइल बेसिस पे होगा। इसमें साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को देखिएगा, मेंशन है साफ साफ, परसेंटाइल बनाया जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें ये नहीं समझ पा रहे हैं, लोग बार बार पूछे कट ऑफ क्या रखने वाली, कट ऑफ क्या रखने वाली। अब इस लेटर का जो है मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। और बीच में ये देखिएगा, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैंने इंटरव्यू रिव्यू दिया था, ठीक है, कल के भी क्या चल रहा है केवीएस इंटरव्यू और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रिव्यू मिलता रहे, जो भी पीआरटी वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है सब, तो ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसका कट ऑफ का एनालिसिस कैसे क्या है। देखिए, कट ऑफ एनालिसिस फॉर केवीएस पीआरटी एक्सपीरियंस के लिए देखिएगा, जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा वो 21 को स्टार्ट हुआ था एंड 20 एंड हुआ था 28 को, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ वो 12 शिफ्ट्स में हुआ था, ठीक है, 12 शिफ्ट शेड्यूल की गई थी। तो यानी आप ये समझ लीजिएगा कि पहली चीज़ ये समझिएगा कि जो आपका मतलब कट ऑफ बनेगा वो 12 शिफ्टों का कट ऑफ अलग अलग बनेगा। यानी हर कैंडिडेट का उसी की शिफ्ट में सबसे पहले उसी की शिफ्ट में कट ऑफ बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, वो भी परसेंटाइल बेस बनाया जाएगा,
ठीक है। एज़ पर नोटिस देखिए लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया, एज़ पर नोटिस फ्रॉम केवी सर्कुलेटेड कट ऑफ विल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड कैलकुलेटेड इन डिफरेंट शिफ्ट वाइज, ठीक है। यानी आपकी 12 शिफ्टों में अलग अलग शिफ्ट का परसेंटाइल बनाया जाएगा, कैसे ठीक है मेंशन होना है, ठीक है। सो 12 शिफ्ट परसेंटाइल विल बी डिफरेंट, अलग अलग शिफ्ट का परसेंटाइल अलग अलग मेंशन किया जाएगा, फिर उन परसेंटाइल से कंपैरिजन होगा, ठीक है। आप बात समझ पा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू हार्ड एंड इजी एनालिसिस, जैसे जैसे जिसकी शिफ्ट होगी, हार्ड होगी, इजी होगी, उसके अकॉर्डिंग उनका परसेंटाइल बनेगा। मतलब एक एवरेज मार्क्स डिसाइड होगा शिफ्ट का। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपका 21 की फर्स्ट मॉर्निंग को हुआ तो उसका एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पे फिर उसके बाद कंपेयर कर करके परसेंटाइल निकाला जाएगा 20। इसी तरीके से 21, 22, 20 जो भी डेट्स में एग्ज़ाम हुए सबका निकाला जाएगा, पूरी 12 शिफ्ट का सबके परसेंटाइल निकलने के बाद फिर देखिए क्या होगा, फिर आपको कॉल की जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए एग्जांपल ही सेट किया, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर 21 की शिफ्ट में सपोज कर लीजिए कि 21 की शिफ्ट जो थी वो हार्ड आई, ठीक है। तो उसका परसेंटाइल जब निकाला जाएगा तो क्या होगा भाई, देखिए सपोज़ वहाँ पे यूआर कैटेगरी के नंबर जो थे, एक एवरेज नंबर आया क्या, जो मैक्स नंबर आ रहा था, मतलब एक यूआर का सपोज 21 की शिफ्ट का यूआर कैटेगरी का जो ये एक एग्जांपल है, आप परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के जो हाई मार्क्स है, ये समझ लीजिए कि वहाँ पे यूआर वाला कैंडिडेट बहुत हार्ड शिफ्ट थी तो 128 लेके आ रहा था, तो उस बेसिस पे सपोज उसका परसेंटाइल निकाला गया तो 98 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें कि 22 शिफ्ट की जो थोड़ी सी मान लीजिए शिफ्ट कम हार्ड रही, ये एग्जाम्पल है ये भी, तो ये मत समझिएगा कि मैं 21 और 22 की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 22 की सपोज करिए जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी कम हार्ड थी, तो वहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के जो मार्क्स मिले वो उन्होंने 136 गेन कर लिए। अब आप लोग यही परेशान थे कि मेरे 136 से मेरे होगा कि नहीं, मेरा हो ये इतने कम है होगा कि नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जब उसकी शिफ्ट में 136 वाले का काउंट किया गया, अब वहाँ पे अगर परसेंटाइल बनाया जाएगा तो ध्यान से देखिएगा उसका भी परसेंटाइल 98 निकल के ही आएगा जब उसका उसकी शिफ्ट में बनाएगा। क्यों भाई, उसका कंपैरिजन उसकी शिफ्ट से हुआ तो जाहिर सी बात है उनके साथ जाएगा। तो अब आपको समझ में आया, जो आप लोग परेशान थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग सब लोगों का परसेंटाइल निकाला जाएगा, किसी के साथ भी इस तरीके से कुछ पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और फिर जब वो फाइनल कॉल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उन परसेंटाइल बेस कॉल करेंगे कि जितने भी 90 में हैं 98 के पास हैं जो पेयर हो सकते हैं, इस तरीके से वो कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद सारी शिफ्ट से, ठीक है, कि 98 के ऊपर वाले आ जाइए या 96 के पास वाले आ जाइए, सारी शिफ्ट के लोगों को बुला लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से एनालिसिस होगा। और बाकी अगर आप देखना ही चाहते हैं तो एक देखिए, जब अलग अलग शिफ्ट का कंपैरिजन अलग अलग हो रहा है, शिफ्ट वाइज हो रहा है, उन्हीं की शिफ्ट में हो रहा है, तो देखिए जो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है, ठीक है, ये एक सिर्फ डेडलाइन है, जो समझ रहे हैं ना, कि मतलब मिनिमम मार्क्स ये हैं, मैक्सिमम ये, जिसकी हार्ड शिफ्ट है वो समझ लीजिएगा उनके लोअर मार्क्स हैं, एंड जो टफ है टफेस्ट है वो अप्रॉक्स अपने को इसी डेडलाइन में रखिएगा, एंड मिड वाले में, ठीक है। तो जैसे जिसकी शिफ्ट रहेगी, मैंने एक एनालिसिस निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि क्या मैंने निकाला है। जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यूआर का जो है 130 प्लस से लेके 146 तक रेशियो रहने वाला है, ठीक है। मीन्स अगर आपके 130 हुए तो अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी इजी आई है तो वहाँ पे यूआर के जो हाईएस्ट मार्क जा सकता है 130 जा सकता है, एंड जो टफेस्ट शिफ्ट है तो वहाँ पे 146 जाने के आसार हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इसी तरीके से 124 टू 135 रखा है मैंने। ओबीएस लिख दिया है यहाँ पे। ओबीसी के लिए 125 टू 136 है, ठीक है। एससी के लिए 122 टू 134 एंड एसटी के लिए 115 टू 128, ठीक है। तो ये हमारी ये मैंने एक नॉर्मल डेडलाइन रेंज डिसाइड करी है परसेंटाइल बेसिस पे कि कितना परसेंटाइल में कवर अप हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो हार्ड शिफ्ट है उनका परसेंटाइल है उनका लो मार्क्स रहेगा, ठीक है। जिनकी हार्ड थी उनके मार्क्स जो लो होंगे, एंड जिनकी इजी शिफ्ट थी, ठीक है, जिनकी इजी शिफ्ट थी एंड जिनकी इजी शिफ्ट थी उनके परसेंटाइल हार्ड रहे होंगे, उनके परसेंटाइल जो है उनके मार्क्स जो है वो हाई रहे होंगे। तो
लो वालों का हाई वालों से कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, फाइनल बेसिस पे। तो ठीक है, प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ से आई होप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। एंड ये वीडियो बहुत ज़रूरी था आपके रिगार्डिंग। एंड प्लीज़ अभी थोड़ी देर में हमारा KVS इंटरव्यू एनालिसिस आ रहा है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।